नमस्कार साथियों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं एशियन कम्युनिकेशन चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत ही खास चीज़ बताने वाले हैं कि जीवन में ग्रो करना है, अगर रियली में लाइफ में कुछ करना है तो आप इन 7 बातों को ना पूरा ध्यान से फोकस कीजिएगा और अपने लाइफ में उतारिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम एक अमीर बने, आप चाहते हैं कि हम एक अमीर की तरह ज़िंदगी जिए, अगर आप राजा बनना चाहते हैं ना तो पहले प्रजा बनना सीखिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महीना के लाखों रुपया कमा रहा है तो पहले ये देखिए कि लाखों रुपया कमा कैसे रहा है। आप डायरेक्ट ये सोचते हैं कि वो लाखों रुपया कमा रहा है तो नहीं, हमें भी लाखों रुपया कमाना है, हम भी लाखों रुपया कमाना है स्टार्ट करेंगे, हमें भी लाखों रुपया कमाना है अभी के अभी। दोस्तों, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अगर आपको लाखों रुपया कमाना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति किया क्या, स्टार्टिंग में क्या किया कि अभी वो लाखों के महीना कमा रहा है या फिर एक दिन के वो लाखों रुपया कमा रहा है। आपको एक नया शर्ट पहनना है ना तो पहले पुराने शर्ट को पसीना से भिगाना पड़ेगा, तब आप नया शर्ट पहन पाइएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगला जो टॉपिक आती है हम लोग ना, आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर में आप 100% काम कीजिए। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं अब इस काम में नहीं हो रहा है तो छोड़ो, अब दूसरा काम देख लेते हैं। अब नहीं हो रहा है तो क्या करें, अब इसमें नहीं होगा तो अगला दूसरा काम देखते हैं। ये गलत है। आप किसी भी काम कर रहे हैं ना तो 100% कीजिए, किसी भी सेक्टर में 100% कीजिए, 110% आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आप कुछ दिन किए, अच्छा से रिजल्ट नहीं आया, हुलहुला गया, अरे यार छोड़ो हटाओ रहने दो। अच्छा, अभी जैसे हम बताएं कि विराट कोहली या फिर धोनी के बारे में, क्या विराट कोहली 3 साल ने शतक नहीं लगाया तो 3 साल में शतक नहीं लगाया तो क्या वो छोड़ दिया मैच? नहीं छोड़ा ना। अगर वो छोड़ दिया होता तो आज के दिन में जो विराट कोहली के नाम चल रहा है, आज के दिन में क्या चल पाता? क्या वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था क्या? नहीं ना। वो उसी सेक्टर में था और उसी सेक्टर में मेहनत कर रहा था। कितना परसेंट भरोसा था उसको? 100% कि एक दिन हम भी नाम करेंगे। किया कि नहीं किया? किया ना। उसको दिल में भी ये रहा होगा कि एक दिन हम मिसाइल बन के निकलेंगे। बन के निकला ना। आज के दिन में कौन नहीं जानता है रोहित शर्मा को, कौन नहीं जानता है विराट कोहली को? तो मेहनत उसको रिकॉर्डिंग वो लोग किया है। तो आप भी मेहनत कीजिए, 100% दीजिए। किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं 100% दीजिए, ठीक है। और जो तीसरा टॉपिक हम लोग आती है ना, वो होती है इन्वेस्ट करना। दोस्तों, होता क्या है कि लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अभी आपको पास सैलरी आई या फिर आप जो भी काम करते हैं, आपको पास पैसा आया, आप पैसा को जस्ट दूर कर दीजिए। अगर वो आपसे दूर हो गया ना तो फिर आप उसे नहीं ला सकते हैं। अगर आप उसको दूर कर रहे हैं तो आप उसको ला सकते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आपको पास अभी पैसा है तो वो कुछ न कुछ करते करते खर्चा होगा ही। इससे बेस्ट है कि आप इन्वेस्ट ही कर दीजिए, पैसा रखिए ही नहीं। अब होता क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है, फिर भी अगर मेरे पास पैसा है ना, एक और स्मार्टफोन ले लेते हैं। क्या हो गया, एक स्मार्टफोन और ले लेते हैं। अरे यार वो 4 चक्का लिया है, हम भी ले लेते हैं। वो देखो घर बना लिया, अच्छा हम भी बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं आप? दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे मैटर नहीं है। जिंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है ना तो अभी आपको एकदम खत्म बन के रहना, एकदम जीरो बन के रहना। लोग शौक कर रहे हैं, अरे यार वो जा रहा है फंक्शन में, चल ना हम चलते हैं, जा रहा है लेकर मेला देखे हम चले छी। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा। आप इन्वेस्ट करना सीखिए। आप खर्चा कर दीजिएगा फालतू जगह पर, क्या फायदा होगा? अभी आप देख लीजिए, आपको घर में ऐसा कितना सारा सामान रखा होगा, कितना न जाने कितना सामान होगा जिसको आप यूज कभी नहीं करते हैं। 2 दिन 4 दिन यूज कर दिए, रख दिए, या फिर 6 महीना साल भर पे एक बार यूज करते हैं। क्या काम किया हुआ है? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन्वेस्ट करना है, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, और आप 10 साल तक कंटिन्यू आप इन्वेस्ट करते रहिए और उसके बाद आप बंगला बनाइए ना, उसके बाद आप गाड़ी लीजिए ना, फिर आप मौज करते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अभी से यह सोच रहे हैं कि मौज करना है स्टार्ट कर दे तो उतना कभी पहुंच भी नहीं पाइएगा आप। अगला जो हम लोग का टॉपिक आते हैं 4 नंबर, वो आते हैं सीखना।
दोस्तों आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए हुए थे कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं ना, मुझे सीखना नहीं है, 10 दिन सीख लिए, महीना दिन सीख, मतलब 60% अगर भी सीख लिया ना, 50% भी, तो यार हम तो जान ही गए, वो तो मुझे पता ही है, तो हम तो जान गए, अब हमको टेंशन नहीं है, अब हम ये काम कर लेंगे। और इसी के चक्कर में लोग फेल हो जाते हैं। यही रीज़न है कि लोग फेल हो जाते हैं। आप ये कर क्या रहे हैं? सीखिए। आप जितना तक सीखना है ना, सीखते चलिए, मरते दम तक सीखिए। जब भगत सिंह के फांसी लग रही थी ना, उस समय भी भगत सिंह ना बुक पढ़ रहे थे, उस समय भी भगत सिंह बुक पढ़ रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने बोला कि मुझे ये बुक पूरा पढ़ना है। दोस्तों आप सीखते रहिए ना। ऐसे ही एक और शख्स थे जिनको कल मौत होने वाली थी, उनको पता था कि कल मेरा मौत होने वाली है, उनको कल जहर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहे थे। फिर उनसे एक शख्स बोला कि कल आपको मौत होने वाली है, आपको जहर दिया जाएगा, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि अरे क्या हुआ, कल ना मरना है, आज तो जिंदा है ना, आज कुछ सीख के नया कर लें। कल तो मरना ही है, लेकिन आज कुछ सीख के नया कर ले। आप हमेशा सीखने की कोशिश में कीजिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखिए, ठीक है। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई अगर बहुत बड़ा बंगला आप देख लिए, 50-60 लाख का 4 चक्का देख लिए, लोगों के मन में क्या होती है, अब मान लीजिए जिनको 5 लाख की औकात नहीं है, उनको सामने अगर 50 लाख के 4 चक्का लगा दिया, 50 लाख के घर बना के रख दीजिएगा, 2 करोड़ 5 करोड़ के घर बना के रख दीजिएगा, तो उनको क्या होता है, अरे यार ये काम साला हमसे नहीं होगा, ये सब पैसा वाला के लिए है, साला हम लोगों से ये सब नहीं होगा। सबसे बड़ी खराब रीज़न आपको यही है कि हमसे नहीं होगा। अरे आप भी इंसान हैं, वो भी किसी दिन आपके जैसा रहा होगा, ना कि भगवान उसको डायरेक्ट संपत्ति के साथ ही पैदा किए। हाँ लो तुम्हारा अरबों खरबों का संपत्ति है, उसी के साथ तुम पैदा हो जाओ, किसी दिन वो भी गरीब रहा होगा, वो भी आप ही की तरह इंसान है, हमारे तरह इंसान है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा? आप सही शब्द के इस्तेमाल करना सीखिए। दोस्तों अगर आँख नहीं रहता है, इसके वजह से वो भीख मांगता है, वो दिन भर बीत जाता है, शाम के समय तो थोड़ी सी टाइम बची रहती है, उस समय उसको एक लड़की आती है, तो वो जो अंधा व्यक्ति उसको पैर छूता है, वो जान जाता है कि ये लेडीज़ है, ये लड़की है, क्योंकि वो सैंडल पहनी होती है, तो उसको पता चल जाता है। वो लड़की उसको 1 रुपया भी नहीं देता है, वो जो लिखा रहता है ना, उस बोर्ड को खाली चेंज कर देता है। वो बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखता है कि आज के दिन तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम देख नहीं सकते। और यही बोर्ड के लगा दिए, फिर मतलब घुमा के लगा दिए, जो उनका लिखा था पीछे और जो खुद लड़की लिखी थी वो आगे कर दिया। उसके बाद जितने भी लोग आते थे ना, सब उसको पैसा देते थे। फिर शाम के समय आए, वो लड़की से पूछा कि आखिर तूने क्या किया है कि लोग इतना सारे आते हैं, पैसा देके जा रहे हैं, क्या रीज़न है? फिर वो लड़की ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। तो दोस्तों आप अपने शब्दों में ना चेंजिंग कीजिए। अब लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। आप देखिए कोई भी काम कर रहे हैं तो अरे यार इतना बड़ा, ये तो मुश्किल है। आप उस मुश्किल की जगह ये बोलिए ना कि ये एक चैलेंज है। आपको माइंड अलग काम करना शुरू करेगा, और ये मुश्किल है थोड़ा, ये हमसे नहीं होगा। आपको माइंड भी नहीं काम करेगा, छोड़ो ये तो इससे होगा ही नहीं। अगर ये बोल दिया कि हमसे नहीं होगा तो क्या हम जाए इतना परेशान हो रहने दो, आपको माइंड भी आपको साथ नहीं देगा। आप ये बोलिए कि ये एक चैलेंज है। जैसे आपको अगर किसी के घर देखे हैं, तो मान लीजिए किसी की संपत्ति है इतना, तो मुझे भी इतना करना है, ये एक चैलेंज है, मुझे इतना करना है। तो आप अपने शब्दों में चेंजिंग कीजिए, ठीक है। आप जब अपना शब्दों में चेंजिंग कीजिएगा तो बहुत जल्दी बहुत ही बेस्ट बनने की संभावना है, 110% है, ठीक है। अगला जो आती है हम लोग की, नेक्स्ट जो आती है हम लोग की, वो आती है निगेटिव लोगों से दूर रहें।
दोस्तों हम अगर 1000 लोगों के साथ हैं ना, अगर वो 1000 लोग हमारे अच्छा नहीं है तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अगर दोस्त भी रखना है ना, एक ही दोस्त सही, लेकिन कृष्ण की तरह रखिए। ठीक है, उसको राक्षस के जैसा मत पालिए, कृष्ण के जैसा दोस्त को चुनिए। अब होता क्या है कि 99% लोग ना गलत लोगों के, गलत चीज़ों के इतना उभारते आए साबित कर देंगे, देखिए गलत चीज़ है मत करिए। लेकिन कृष्ण जैसा जो दोस्त होगा ना, वो 99% गलत चीज़ होगा ना, उसमें भी 1% सही चीज़ निकाल के वो आपको सामने खड़ा कर देगा कि देख ये सही चीज़ है। तो आप कृष्ण के साथ दोस्त चुनिए, आप एक अच्छा दोस्त चुनिए, अच्छा व्यक्ति के साथ रहिए, जो आपको फीलिंग के समझे, जो आपको कैरियर के बारे में सोचे। ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छे व्यक्ति है, ये किसी अलग मतलब गलत सेक्टर में नहीं है, ये किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, वैसे लोगों के साथ रहिए। निगेटिव लोगों से पूरा दूर हो जाइए। अब मानते हैं कि कुछ दोस्त यार निगेटिव होते हैं, तो अगर नहीं भी बोलेंगे ना तो कुछ दिन उनको दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, उनको चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद कीजिएगा नहीं ना। अगर करना है तो फिर कीजिए, तब आप राजा बनने के सपना छोड़ दीजिए, अमीर बनने के सपना छोड़ दीजिए, करोड़पति बनने के सपना छोड़ दीजिए। अरबपति बनना है तो कष्ट झेलना पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। आप अच्छे इंसान के साथ है तो आप अच्छा सीखिएगा, अगर बुरे व्यक्ति के साथ है ना तो आपको बुरा ही बनना पड़ेगा। आप 10 लोगों के साथ है ना तो उसी के एवरेज में चलिएगा। वो जाएगा दारू पीने ना, अगर 9 व्यक्ति जा रहा है दारू पीने तो आपको भी उसमें दारू पिलाएगा। लेकिन आप एक ही व्यक्ति के साथ है ना, और वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको कहेगा अच्छा काम करने के लिए, ना कि कहेगा कि तुम ना करो, तुमसे ये नहीं होगा। नहीं, संगत ऐसी पकड़िए जब हमें ऊपर की ओर ले चले। ठीक है, अगला जो आती है हम लोग के, वो आती है, देखिए दोस्तों, जितना भी लोग अभी तक कामयाब हुए हैं, हर व्यक्ति को फेल होना ही पड़ता है, रिएक्शन झेलना ही पड़ता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार इतना दिन से ये काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, अब ये काम छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करेंगे। दोस्तों हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे आप देख लीजिए फेलियर नज़र आएगा, हर एक कामयाब व्यक्ति के नीचे। लेकिन अगर वही आप कामयाब हो गए तो आपको सब जानेंगे, सब आपके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप अगर फेल होकर छोड़ देते हैं ना वहीं पे, तो आपके बारे में घंटा भी कोई नहीं बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हो गया, अरे वो सब छोड़ो, उसका कोई गारंटी नहीं है, किया तो था, फेल हो गया तो छोड़ दिया। नहीं, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन साला करते रहना है, उससे ज़्यादा मेहनत करना है हमें। लेकिन हमें कामयाब होना ही है, चाहे हम कामयाब जैसे भी हो, कामयाब हमें बनना है। दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशनल देखने के लिए, बिजनेस रिलेटेड चीज़ देखने के लिए और अपने जीवन में ग्रो करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डरना तो बंदे रुकना तो